हेलो फ्रेंड्स, सीजी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं दो अलग अलग विभागों की भर्तियों की जानकारी लेकर आया हूँ। यदि आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एकीकृत बाल विकास परियोजना सिमगा के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के 4 रिक्त पदों के लिए 20 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप सहायिका या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 1 पद और सहायिका के 3 पद शामिल है। केवल सिमगा के निवासी ही इस पद के लिए पात्र होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिक्त पदों में भालेसुर क्रमांक 1 में कार्यकर्ता और कुलीपोटा, मुसवाडी और रोहरा क्रमांक 1 में सहायिका के 3 पद शामिल हैं। ये पद केवल महिलाओं के लिए, अर्थात केवल और केवल महिला उम्मीदवार ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अगर मैं उम्र सीमा की बात करूं तो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 44 वर्ष के बीच होना चाहिए, अर्थात 18 और 44 वर्ष के बीच के उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि इच्छुक आवेदक आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन पत्र को बंद लिफाफे में भर करके पंजीकृत डाक के माध्यम से 20 सितंबर तक सिमगा CDPO कार्यालय में जमा करा सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी आपको CDPO के जो वेबसाइट है, संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ कार्य जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी कुछ पद पर भर्ती निकाली गई है। संविदा के माध्यम से इस भर्तियों को भरा जाना है। चलिए हम इनकी भी जानकारी समझते हैं। देखिए, संयुक्त संचालक जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत एकीकृत बाल संरक्षण योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में रिक्त पद, जिसमें आपका सामाजिक कार्यकर्ता के 1 पद और आउटरीच वर्कर के 1 पद संविदा के पद पर भर्ती किया जाना है। आपको इसकी अधिक जानकारी cgstate.government.in पर भी मिल जाएगी, या आप महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के पोर्टल पर भी आप इसे पा सकते हैं। चलिए हम इनकी जानकारी देखते हैं। तो यह एक संविदा के पद पर भर्ती के लिए आवेदन निकाला गया है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता के 1 पद अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सुनिश्चित किया गया है। उसी प्रकार से आउटरीच वर्कर के भी 1 पद स्वीकृत किया गया है। यदि मैं वेतनमान की बात करूं तो सामाजिक कार्यकर्ता की वेतनमान 14,000 रुपये प्रति माह है, अर्थात 14,000 प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। उसी प्रकार से आउटरीच वर्कर के एक पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी वेतनमान की अगर मैं बात करूं तो 8,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। ये दोनों पद पूर्णतः संविदा पद है। यदि आप इच्छुक हैं तो इन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो सामाजिक कार्यकर्ता के लिए समाजशास्त्र, समाज कार्य, मनोविज्ञान या समकक्ष विषय में स्नातक होना चाहिए। अर्थात समाजशास्त्र में यदि आपके पास स्नातक है या मनोविज्ञान विषय में स्नातक है, समाज कार्य के विषय में स्नातक है, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर पर MS ऑफिस वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर के कार्य में सक्षम होना चाहिए। अनुभव की अगर मैं बात करूं तो किसी भी अर्धशासकीय या शासकीय संस्थान में बच्चों के देखरेख संरक्षण से संबंधित अनुभव है तो उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष का अनुभव उल्लेखित किया गया है। अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार से आउटरीच वर्कर के पद के लिए भी किसी भी विषय में स्नातक, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान में स्नातक को प्राथमिकता दिया जाएगा। अर्थात यदि किसी भी विषय में आप स्नातक हैं तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने समाजशास्त्र या मनोविज्ञान विषय के साथ स्नातक किया है उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो शासकीय अर्धशासकीय में 1 वर्ष का बाल संरक्षण में अनुभव है, उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। तो आवेदन आपको कैसे करना है? तो देखिए, आवेदन पत्र कोरिया जिले की वेबसाइट www.cggovernment.in पर भी आपको इसकी जो आवेदन पत्र है वो मिल जाएगा। आप वहां से जाकर भी आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं।
यह संविदा नियुक्ति है जो 2 वर्ष के लिए होगी। आवश्यकता अनुसार विभाग द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र भी संलग्न करना पड़ेगा। क्लियर है। अब चयन प्रक्रिया क्या होगी, हम इसकी भी जानकारी जान लेते हैं। तो देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता तो वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए अधिकतम 75 अंक, अर्थात आपका जो अधिकतम वांछित योग्यता है उन पर 75 अंक दिया जाएगा तथा उनके कार्य अनुभव पर भी उनको अंक दिया जाएगा। अधिकतम अंक 25 अंक उनके कार्य अनुभव पर दिया जाएगा। इस प्रकार से 100 अंक का वेटेज निकालते हुए एक वरीयता सूची या मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा जिसके माध्यम से चयन किया जाएगा। क्लियर है। यदि मैं आवेदन की अंतिम तिथि की बात करूं तो 24/9/2021 को शाम 5:30 बजे तक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला कोरिया, बैकुंठपुर, छत्तीसगढ़ में के पते पर आप भेज सकते हैं। अर्थात 24 सितंबर 2021 तक आवेदन करने की अंतिम तिथि शासन द्वारा निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, इसमें आपको आवेदक का नाम, उनके जो जन्म तिथि है, पता है, सभी चीज़ें सही जानकारी आपको भर करके संबंधित वेबसाइट संबंधित पते पर आपको भेज देना है। और ऐसे ही नई वीडियोस की जानकारी के लिए, नए जॉब्स की जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।